DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चयो आहे त सियासी माफिया चाहे थी त अज़म इस्तेहकाम मुहिम खे तकरारी बणाए वञे। रावलपिंडीअ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चयो त कुछ अरसे में फौज जे ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा ऐं कूड़ियुनि ख़बरुनि में इज़ाफ़ो थियो आहे। DGISPR चयो त हिन साल सिक्योरिटी फोर्सेस 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कया। ऑपरेशन दौरान 31 इंतहाई घुर्बल दहशतगर्द मारिजी विया। इदारा रोज़ाने जे बुनियाद ते 112 ऑपरेशन करे रहा है। दहशतगर्दी के इस नासूर से निमटने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर 112 से ज़ायद ऑपरेशंस अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे अंजाम दे रहे हैं। ऑपरेशंस के दौरान 31 हाई वैल्यू टारगेट्स यानी इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की हलाकत भी हुई है। रवां साल 137 ऑफिसर्स और जवानों ने इन ऑपरेशंस में जामे शहादत नोश किया है। पूरी कौम इन बहादुर सपूतों और इनके लवाहिकीन को खराजे तहसीन पेश करती है, जिन्होंने अपनी कीमती जानें मुल्क की अमनो सलामती पर कुर्बान कर दी। DGISPR चयो त अज़म इस्तेहकाम बाबत 22 जून ते नेशनल एपेक्स कमेटी जो इजलास थियो, जंहिंमें लाॻापियल वज़ीरनि, वॾनि वज़ीरनि, चीफ सेक्रेटरीज़, समूरनि सर्विसेज चीफ्स शिरकत कई। इजलास बाद हिकु पधरनामो जारी कयो वियो, जंहिंमें चयो त इतफ़ाक़ राय सां दहशतगर्दीअ जे ख़िलाफ़ पॉलिसी जोड़नी आहे। DGISPR चयो त इंतहाई संजीदा इशूज़ खे सियासत जे वर चाढ़ियो पियो वञे, जंहिंजो मिसाल अज़म इस्तेहकाम आहे। अज़म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन न पर दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ मुहिम आहे। अज़म इस्तेहकाम खे तकरारी छो पियो बणाए वञे? अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से, जिस तरह इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। नो, इफ़ वी सी, जो मैंने पहले कहा कि कैसे एक संजीदा बात को भी सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है, तो अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर 22 जून को लास्ट मंथ नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास होता है प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत में। उसके अंदर जो चीदा वफाकी वज़रा हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर दफ़ा हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, फाइनेंस, ये जो अपना इंटीरियर मिनिस्टर्स हैं, जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं, दे आर प्रेजेंट। उसके अंदर सारे सूबाई जो चीफ मिनिस्टर हैं मौजूद हैं, सारे सूबों के जो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं वो भी मौजूद होते हैं, जो मुतल्लिका सर्विसेज चीफ सारे मौजूद हैं। सर्विसेज चीफ आर देयर, चीफ नेवल अपना आर्मी चीफ आर देयर। पाक फौज जे तर्जमान चयो त हिकु मज़बूत लाबी चाहे थी त अज़म इस्तेहकाम जा मक़सद पूरा न थियनि। अज़म इस्तेहकाम ते सियासत कई पई वञे, छो हिकु माफ़िया, सियासी माफ़िया ऐं गैर कानूनी माफ़िया उथी बीह रही ऐं चयो त उनखे थियणु न ॾिनो वेंदो। ही सियासी माफ़िया अज़म इस्तेहकाम खे तकरारी बणाइणु चाहे थी। क्यों एक बहुत बड़ा माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने देना, और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दें ऑन झूठ, फेक आर्गूमेंट्स। वो इनके अंदर है। अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर बहस, कन्फ्यूजन, उससे मुतनाज़ा बनाना क्यों किया जा रहा है? इट इज़ सिंपली बिकॉज द स्टेक्स आर वेरी हाई। The stakes are very high. There is a very strong lobby जो चाहती है कि ये जो अगराज़ो मकासद हैं अज़्म इस्तेहकाम के, और ये वही अगराज़ो मकासद हैं जो कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान की और नेशनल एक्शन प्लान के थे, ये ना पूरे हों। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो चवणो त हर कलाक में 4 खां 5 ऑपरेशन करियूं था। पाकिस्तान में लगभग 32,000 खां वधीक मदरसा आहिनि, जिन मां रुगो 16,000 रजिस्टर्ड आहिनि। उन्हनि खां सवाइ ॿिया मदरसा किथे आहिनि ऐं उन्हनि खे केरु हलाए थो? 50% मदरसा रजिस्टर्ड न आहिनि। छा इहे फौज खे रजिस्टर्ड करणा आहिनि? तकरीबन 32,000 से ज़्यादा मदारिस हैं पाकिस्तान में। ये 2014 से मैं और आप सुनते आ रहे हैं कि जी मदारिस को हमने रेगुलेट करना है, रजिस्टर करना है, एक करिकुलम कर रहे हैं। सुनते आ रहे हैं या नहीं सुनते आ रहे हैं? बताएं। इसमें से अभी तक जो रजिस्टर हैं वो तकरीबन 16,000 से ज़्यादा है। दैट मीन्स कि 50% के लगभग मदारिस का पता ही नहीं कि वो कहाँ हैं, कौन चला रहा है, कौन पढ़ रहा है। क्या ये फ़ौज नहीं करना है?
हुन चयो त अफगानिस्तान जूं 6 मुल्कनि सां सरहदूं मिलनि थियूं। पाकिस्तान खां सवाइ ॿियनि समूरनि मुल्कनि में पासपोर्ट जे ज़रिए अच वञो आहे। पाकिस्तान जी सरहद खे सुञाणप कार्ड या तज़कीरा जे बुनियाद ते सॉफ्ट बॉर्डर छो रखियो वियो आहे? हुकूमत वन डॉक्यूमेंट रजीम पासपोर्ट लागू कयो त उन जे ख़िलाफ़ एहतिजाज कयो वियो। एहतिजाज कंदड़नि जो हिकु ई मुतालबो आहे त खेनि स्मगलिंग करणु ॾिनी वञे। अफगानिस्तान के 6 मुल्कों से बॉर्डर लगते हैं ना। पाकिस्तान के अलावा ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना, ईरान, इनसे भी लगता है। जो अफगानिस्तान है उसमें तुर्कमन भी रहते हैं, ताजिक भी रहते हैं, उज़्बेक भी रहते हैं, फारसीबान भी रहते हैं। लेकिन बाकी मुल्कों के साथ तो वो सारे पासपोर्ट पे जाते हैं। दे आर नॉर्मल बॉर्डर्स, वीज़ा सिस्टम है या नहीं है? तो ये हमारा बॉर्डर क्यों कि यहाँ पे तस्करे पे, यहाँ पे शनाख्ती कार्ड दिखा के अंदर चले जाएं? इसको एक सॉफ्ट बॉर्डर रखा जाए, इसलिए क्योंकि वो इलीगल स्पेक्ट्रम को फैसिलिटेट करता है। अभी चमन में हुकूमत ने, रियासत ने ये कहा कि जी हम इसके ऊपर वन डॉक्यूमेंट रजीम पासपोर्ट लगाएंगे, तो वहाँ पे जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, चाहे वो सियासी था गैर सियासी था, उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं शुरू कर दी। आपके सामने, आप लोग सियासत सहाफत में आप लोग तो कवर नहीं करते। FC वालों को पत्थर मारो, इंसानी हकूक़ की तंजीमें आ गई कि लोगों को बैठा दो, और एक ही डिमांड है कि हमें स्मगलिंग करनी है। DGISPR चयो त बनू हमले में दहशतगर्दनि जी फायरिंग में कुछ शहरी भी शहीद थिया। बनू अमन मार्च में कुछ माण्हुनि रियासत जे ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कई ऐं पथराव कयो, जॾहिं त अमन मार्च में कुछ हथियारबंद शामिल हुआ। राशन जे डिपोअ खे बि लुटियो वियो। वाक़े खां 1 किलोमीटर परे बि फायरिंग कई वई। वाक़े ते फ़ौज जो रिस्पांस SOP ऐं ऑर्डर जे मुताबिक़ हो। ये जो दहशतगर्द थे, इन्होंने वहां पे अंधाधुंध फायरिंग की, ठीक है, और वो जो फायरिंग है, इनकी फायरिंग के नतीजे में कुछ मासूम शहरी भी शहीद हुए। अगले दिन जो बन्नू के ट्रेडर्स थे, उन्होंने कहा कि हमने अमन मार्च करना है। इंतज़ामिया ने के साथ की बातचीत, उन्होंने कहा जी कि उसके कुछ क़वायद ज़वाबित होते हैं जब भी हम मार्च करते हैं कि यहाँ से चलेगा, ये होगा, रियासत मुखालिफ नारे नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन जब वो अमन मार्च हुआ तो उसमें कुछ मखसूस नेगेटिव जो अनासिर हैं वो उसमें शामिल हुए, और उनमें से 1500 से 2000 के करीब वो जो रोड है, और ये आते हैं थोड़ी देर में, वो क्लिप्स आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जहाँ पे वो ब्लास्ट हुआ था व्हीकल बॉर्न का, उस रोड से गुजरे। उन्होंने वहाँ पे रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, पथराव किया। उसमें कुछ मुसल्ला लोग पहले से शामिल थे, दे फायर्ड, जिससे लोग ज़ख्मी हुए। और उन्होंने वहाँ पे वो जो कनात जो लगी हुई थी, एक आर्जी दीवार, और एक आर्जी दीवार की तामीर भी शुरू हो गई थी, एक दीवार की, उसको भी गिराया। और वहाँ पे जो सप्लाई डेपो है, जो सरकारी गोदाम था राशन का, उसको लूटा भी, उसके अंदर भी लोगों ने घुस के लूटे। ठीक, अगर ये जिस तरह कहा जा रहा है कि ये 69 लोगों में फायरिंग की जाती, तो क्या वो इतनी तसल्ली से वहाँ आटे, घी, बोरियाँ चोरी कर रहे होते? और इस वाक़े से, इस जगह से 1 किलोमीटर दूर तकरीबन लगभग जो मरकज़ी मकाम था, वहाँ पे भी कुछ मसल्ला लोगों ने, जो क्राउड मौजूद थे, वहाँ भी फायरिंग की और वहाँ भी जानी नुकसान हुआ। तो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। जो फौज ने रिस्पॉन्स दिया वो बिल्कुल एज पर SOP, एज पर ऑर्डर्स था। लेफ्टिनेंट जनरल अमन शरीफ चयो त 9 मई खां पोइ डफेड़ पखेड़ींदड़ टोले चयो हो त फ़ौज रोकियो छो न, गोली छो न हलाई। फ़ौजी थाकनि ते को शरपसंद ईंदो आहे त पहिरियां वार्निंग ॾिनी वेंदी आहे ऐं हवाई फायरिंग कई वेंदी आहे, ऐं बाद में जीअं उन्हनि खे मुंहुं ॾियणो हूंदो आहे ईअं ई ट्रीट कयो वेंदो आहे। 9 मई के बाद, जब 9 मई का वाक़या हुआ, तो मखसूस एक सियासी गिरोह ने, एक इंतशारी टोले ने ये बातचीत करनी शुरू कर दी, एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जी फौज ने इनको रोका क्यों नहीं, इनको गोली मार देते। चूंकि इन्होंने गोली नहीं मारी, इसका मतलब है इन्होंने खुद इनको लेके आए। ये आपके सामने ये बयानिया चलाया है, ये नहीं चलाया गया। तो फौज का सिस्टम बड़ा क्लियर है। इफ देयर इज ए, वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, बड़े क्लियर उसमें नीचे, और उसके मुताबिक ही वहाँ पे ट्रुप्स ने, ऑफिसर्स ने अपने आप कंडक्ट किया कि आप अगर फौजी तनसीबात पे किसी जगह पे कोई इंतशारी टोरा बलवाई आता है, तो पहले उसको बड़ी क्लियर वार्निंग दी जाती है।
अगर स्टिल वो आता है तो फिर एरियल फायर किया जाता है, अगर स्टिल वो नहीं रुकता तो जिस तरह फिर उसके साथ ट्रीट करना चाहिए वो ट्रीटमेंट होगा। DGISPR चयो त जेसीं ताईं 9 मई जी मनसूबाबंदी कंदड़नि खे केफरे किरदार ताईं न पहुचायो वेंदो त मुल्क में ॾफेड़ वधंदो। दहशतगर्दनि सां डिजिटल दहशतगर्द गॾु हुआ, वाक़े बाद पुराणियूं तस्वीरूं कढी प्रोपेगेंडा कयो वियो। ये इसलिए हुआ कि आप की जो कानूनी निज़ाम है, जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे किरदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, इसे मॉब मेंटेलिटी कहते हैं, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। DGISPR चयो त डिजिटल दहशतगर्द फेक न्यूज़ ऐं प्रोपेगेंडा जे ज़रिए पंहिंजी ॻाल्हि अॻिते पहुचाइण चाहिनि था, पर अक्सर उन्हनि जी ख़बर न हूंदी आहे त इहो केरु आहे ऐं किथे आहे। डिजिटल दहशतगर्दनि तोड़े आम दहशतगर्दनि जो मक़सदु पाक फौज खे निशानो बणाइणु आहे। फेक न्यूज़ ऐं प्रोपेगेंडा कंदड़नि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई करण बजाए उन्हनि खे इज़हार जे आज़ादी जे नाले ते खेनि वधीक जाइ ॾिनी वञे थी। हुन चयो त हिक तरफ़ ख़ारजी टोलो अफ़गानिस्तान में वेठल आहे त ॿिए तरफ़ भारत आहे। दुनिया जा मुबसर चवनि था त पाकिस्तान खे एसी ताईं नुक़सान न रसंदो जेसीं ताईं फौज मज़बूत रहंदी। उन करे फौज ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा तेज़ कई वई आहे।